क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो चीज जो आपको सफलता और पैसे से दूर रखती है, वो है आपका डर। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपने अंदर के इस डर को जीतकर आप न सिर्फ पैसे कमा सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। हमारी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डर है जो आपको रोक रहा है, पर क्यों? सोचिए, आपने कितनी बार कोई बड़ा फैसला लिया और फिर वापस कदम खींच लिया, क्योंकि आपको डर था कि अगर मैं फेल हो गया या मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर पैसा खो दिया तो क्या होगा। यही डर आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जितना ज्यादा आप डरते हैं, उतना ही आप अपनी काबिलियत को और दूर कर रहे हैं। डर को समझना सफलता का पहला कदम है। डर बुरा नहीं है, लेकिन यह आपको वहीं रोक सकता है जहां आप हैं। तो सबसे पहले डर को समझें। डर हमेशा एक साइन, एक संकेत होता है कि आपको उस रास्ते पर बढ़ने की जरूरत है जहां आप डरते हैं। और जब आप उस रास्ते पर चलते हैं, तो फिर जीवन में पैसा, सफलता खुद ब खुद आपका पीछा करने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि डर के कारण हम पैसा कमाने के अवसरों को छोड़ देते हैं? कई बार जीवन में और आगे बढ़ने के सफलता के मौके आते हैं, वो भी हम छोड़ देते हैं। जब तक आप अपने डर का सामना नहीं करेंगे, आप कभी उन अवसरों का फायदा नहीं उठा पाएंगे। अपने डर को चुनौती दें, उसका सामना करें और सोचें कि अगर मैं सफल हो गया तो क्या होगा। तो पैसा, सफलता एक बाधा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा की तरह इन सब चीजों को देखें। तो आज मैं आपको 5 तरीके बताऊंगी, चाहे आपका किसी भी चीज से लेकर डर हो, वो सारे निकल जाएंगे। तो पहला पॉइंट है, अपने डर का सामना करें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने डर का सामना करना। जब आप डर को सीधे देखते हैं, तो वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और हमारा डर अक्सर अनजाने और अज्ञात लोगों से आता है। जब हम किसी चीज से डरते हैं, तो हम उसे टालते हैं, जिससे वो डर और ज्यादा बढ़ जाता है। और इसका इलाज यही है कि आप अपने डर को पहचानें, उसके सामने खड़े हो जाएं। और डर को पहचानने के लिए खुद से सवाल कीजिए कि मुझे किस चीज का डर लग रहा है। क्या ये मेरा डर सही है? क्या इस डर से मुझे सचमुच कोई खतरा है, या मेरे दिमाग की ये कल्पना है? जब आप डर का सामना करते हैं, तो आप पाएंगे कि अक्सर वो डर इतना बड़ा नहीं था जितना आपने सोच रखा था। तो जितना ज्यादा आप उसे टालेंगे, उतना ही वह आपके मन में मजबूत हो जाएगा। तो उसका सामना कीजिए, और धीरे धीरे जब वो कमजोर पड़ने लगेगा, तो खुद ब खुद एक दिन वो डर गायब हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, खुद को सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से भरें। अपने आसपास पॉजिटिव चीजों को रखें, अच्छी किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें। पॉजिटिविटी आपके डर पर विजय पाने में आपकी बहुत मदद करेगी। हमारे आसपास का वातावरण हमारी मानसिकता को बहुत प्रभावित करता है। जब आपके आसपास का माहौल नेगेटिव होता है, जहां लोग हमेशा चिंताएं, समस्याएं, इन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका डर और भी बढ़ जाता है। लेकिन जब आप खुद को पॉजिटिव विचारों से, उस एनर्जी से भरते हैं, तो डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। कुछ ऐसी चीजें ढूंढिए, कुछ ऐसे तरीके ढूंढिए जिससे आप खुद को उस पॉजिटिविटी से घेर सकें। अच्छी किताबें पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए, खुद में सुधार कीजिए, सेल्फ अवेयरनेस जगाइए। सफलता और प्रेरणा पर आधारित जितनी भी किताबें हैं, वो आपके मन को बहुत पॉजिटिव दृष्टिकोण देती हैं। इस तरह की कोई बहुत सारी यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस हैं, वो देखिए। और इस ज्ञान से, इस सीख से आप अपने जीवन में उस डर को ओवरकम कर सकते हैं। आसपास ऐसे पॉजिटिव लोगों को रखिए, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जो आपको प्रेरित करते हैं, आपको उस नेगेटिविटी फैलाने की बजाय पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं। और पॉजिटिविटी से भरपूर जब आपका एटमॉस्फेयर होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और धीरे धीरे डर खत्म होने लगेगा। तीसरा पॉइंट है, छोटे कदम उठाइए। अगर आपका बड़ा लक्ष्य है, बड़ा गोल है, तो बड़े लक्ष्य की बजाय छोटे छोटे स्टेप लीजिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए, और देखिए कि आपका डर कैसे कम होता है। डर को दूर भगाने का एक बहुत ही कारगर तरीका है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए। जब आप किसी बड़ी चुनौती या समस्या का सामना करते हैं, तो बहुत ही भयावह और डरावनी लग सकती है। लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे स्टेप में बांट देते हैं, तो वो बहुत ही आसान और मैनेजेबल बन जाती है। तो छोटे लक्ष्य निर्धारित कीजिए। और अगर आप किसी चीज से डरते हैं, तो उस डर से जुड़ी एक छोटी सी चुनौती, छोटा सा चैलेंज पहले ले। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लोगों के सामने बोलने से डरते हैं, तो सबसे पहले एक छोटे से ग्रुप के सामने बोलना सीखिए। वहां पर बोलिए और पेशेंस से काम लीजिए, धैर्य रखिए।
एक बार में सब कुछ हासिल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम कुछ बड़े चैलेंज के साथ या बड़े गोल के साथ काम करते हैं तो हम डर रहे होते हैं। और हमेशा हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो वहां जो दिग्गज होता है हम उससे खुद को कंपेयर करते हैं। तो ये करना बंद कीजिए, छोटे कदम उठाने की शुरुआत कीजिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें और प्रगति करें, और धीरे धीरे अपने डरों को हराएं। छोटे छोटे स्टेप उठाने से आपका डर धीरे धीरे घट जाएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और आप महसूस करेंगे कि आप हर दिन और बेहतर और मजबूत होते जा रहे हैं। चौथा पॉइंट है, खुद से बातें कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए। अपने आप से बातें कीजिए, खुद को बताएं कि आप कितने कैपेबल हैं और डर को हरा सकते हैं। ये एक सबसे पावरफुल टेक्निक है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जब हम खुद से नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं अगर फेल हो गया तो, या बहुत सारे डर हैं जो हमारे मन में होते हैं, और हमारा डर और भी बढ़ जाता है इस तरह की बातों से। तो इसकी बजाय आपको अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। अपनी सेल्फ टॉक, जो कि इसे इनर सेल्फ टॉक कहा जाता है, और ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अपने आप से बार बार कहिए कि मैं इस डर का सामना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और ये जब एफर्मेशंस का आप उपयोग करते हैं, बार बार इन सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग करते हैं कि जैसे मैं मजबूत हूँ, मैं इस चुनौती को पार कर लूंगी, इसे बार बार दोहराइए। और खासकर तब जब आप खुद को डर के सामने कमजोर महसूस करते हैं। अपने अंदर की आवाज को पहचाने। जब भी नेगेटिविटी आए, कोई भी नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत पॉजिटिव सेल्फ टॉक से बदल लीजिए। ये छोटी छोटी बातें आपके मानसिकता में बड़ा बदलाव ला सकती हैं और आपके डर को दूर करने में आपकी मदद कर सकती है। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हेल्प लीजिए, किसी काउंसलर की या थेरेपिस्ट की। यदि आपका डर बहुत अधिक है, किसी भी थेरेपिस्ट या काउंसलर से हेल्प ले सकते हैं। वो आपको नई नई टेक्निक और नई नई चीजें सिखाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति हर समय अकेले अपने डर का सामना नहीं कर सकता है। कभी कभी डर इतना गहरा हो सकता है कि आपको बाहर की हेल्प की जरूरत हो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये एक समझदारी की बात है। दोस्तों से, अपने परिवार से मदद लीजिए। अपने डर के बारे में उन लोगों से बातें कीजिए जिन पर आप भरोसा करते हैं। अगर वे आपको नया नजरिया दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा फील करवा सकते हैं, तो आप बिल्कुल कीजिए। लेकिन अगर वो भी इस चीज में आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको किसी बहुत ही बेहतर काउंसलर या थेरेपिस्ट से हेल्प लेनी होगी, क्योंकि आपकी जिंदगी में ये जो डर है ये बहुत बड़ी बाधा बन रहा है। तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से मिले, वो आपको ऐसी टेक्निक सिखा सकते हैं जो आपके डर को कम करने में हेल्प करेगी। जैसे कि सीबीटी। हेल्प मांगने का मतलब है कि आप अपनी समस्याओं को हल करने के लिए एक स्टेप उठा रहे हैं, और यह साहस और बहादुरी की निशानी है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इनको विस्तार से उपयोग करके आप अपने डर को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उसे मात देने के लिए उन तरीकों को अपना सकते हैं। अगर आज आपने डर पर जीत पा ली है, तो कल जीवन में पैसा, सफलता, समृद्धि आपके लिए कभी न खत्म होने वाला सफर बन जाएंगे। तो ये सिर्फ एक शुरुआत है, और वो शुरुआत जहां से आप अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। अब वक्त आ गया है कि आप अपने डर को जीतें और एक ऐसा जीवन जिए जहां न पैसे की कमी हो, न सफलता की, न खुशियों की। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताएं कौन से डर ने आपको अब तक रोका है, और अब इस डर को आप इन टेक्निक्स में से कौन सी टेक्निक को फॉलो करके हराने वाले हैं। तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा।